बेटा जितने बच्चे सिविल के हैं वो इसको लीव कर दें, क्योंकि आपका क्लास 10 से 11 था। आपका क्लास ऑफ हो चुका है। अब आपका प्रीति मैम का क्लास है, आप उसको ज्वाइन करिए। सौरभ। बेटा कोई भी बच्चा सिविल का अगर आ गया है तो वो इस क्लास को छोड़ दे। ये डेटा स्ट्रक्चर का सेकेंड ईयर का क्लास है, फर्स्ट ईयर क्लास नहीं है कोई। हाँ, तो हम लोगों ने बेटा डिलीशन पे थे। बाइनरी ट्री में डिलीशन कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया था, डिलीशन। यस सर। डिलीशन में बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं, आज एक छोटा सा हम लोग जो है एक सरप्राइज टेस्ट है। क्योंकि डिलीशन में ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उसके –
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। यस सर। क्योंकि आज टेस्ट भी होना है सरप्राइज, इसलिए अब टाइम नहीं है। तो अगर देखें तो हम लोगों ने डिलीशन है बाइनरी किसी भी नोट को डिलीट करने का प्रोग्राम मतलब ये चीज समझ ली थी कि किस तरीके से डिलीट करते हैं उसको। यस सर। और हमको इसके एल्गो को समझना था शायद, है ना। यस सर, एल्गोरिदम रह गई थी सर। हाँ, ये छोटा सा एल्गो है। इस एल्गो में सबसे पहले हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने सबसे पहले चेक किया है कि अगर ट्री की वैल्यू नल के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो वी हैव जस्ट राइट अ मैसेज कि नो वैल्यू फाउंड और देर इज नथिंग इन द ट्री। अब अगर जिसको डिलीट करना है वो लेस देन है जो करंट ट्री डेटा का है, तो हमको किस तरफ जाना है, हमको लेफ्ट की तरफ जाना है। तो हम लेफ्ट वाले फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे, जो ट्री लेफ्ट का है उसको पास करेंगे और उसमें वैल्यू चेक करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम जो है ये चेक करेंगे कि राइट में। अब अगर हमारा ट्री के लेफ्ट में और ट्री के राइट में भी वैल्यूज हैं, यानी उसके टू चाइल्ड्स हैं, यानी केस यहां पे दो चाइल्ड का आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना था, जो लार्जेस्ट नोड था उसको फाइंड करना था लेफ्ट में और स्मॉलेस्ट नोड फाइंड करना था राइट में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव सेट अ ट्री डेटा, जो ट्री जो करंट डेटा है उसको चेक किया टेम्प डेटा के इक्वल। क्या करंट डेटा टेम्प डेटा के इक्वल है? अगर करंट डेटा टेम्प डेटा के इक्वल नहीं है तो हमने ट्री टेम्प डेटा को ट्री डेटा के इक्वल कर लिया और फिर हमने क्या किया, हमने ट्री के लेफ्ट से टेम्प डेटा को डिलीट कर दिया। इतनी चीज क्लियर है, क्योंकि इसको कोरिलेट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले इसका प्रैक्टिस की हुई है। कि उसमें हम करते क्या थे कि भाई किसी के ट्री के एक चाइल्ड हो सकता है, दो चाइल्ड भी हो सकते हैं, और अगर एक चाइल्ड है तो कुछ नहीं है, हमें नोड की वैल्यू को डिलीट करके चाइल्ड को नोड बना देना है करंट, यही तो करते थे। यस सर। और अगर उसके दोनों चाइल्ड होते थे, दो चाइल्ड होते थे, तो उसमें से जो छोटा चाइल्ड होता था उसको हम रिप्लेस कर देते थे। तो इफ ट्री लेफ्ट इज इक्वल टू नल, अगर ट्री के लेफ्ट की वैल्यू नल है और राइट की वैल्यू भी नल है, तो इसका मतलब अब ट्री क्या हो गया है, नल हो गया है, अगर एक बार हमने डिलीट कर दिया सब कुछ। अब
अगर ट्री के लेफ्ट नल के इक्वल नहीं है तो जो ट्री है, अब वो जो यानी करंट नोड है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का नोड हो जाएगा। नहीं तो ट्री में हमारा कौन सा नोड हो जाएगा, राइट नोड हो जाएगा। यानी अगर लेफ्ट नल है तो राइट नोड हो जाएगा। यही तो कर रहे थे Yes, sir. कि पहले हम लेफ्ट को प्रेफरेंस देते थे, लेफ्ट में अगर वैल्यू नहीं मिलती थी तो हम राइट की तरफ मूव करते थे, क्योंकि हमेशा स्मॉलेस्ट साइज अगर बाइनरी ट्री सर्च ट्री में देखा जाए तो स्मॉलेस्ट की ये जो साइड होता है, जो स्मॉलेस्ट ट्री होती है वो किधर मिलेगी, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू किधर मिलेगी, लेफ्ट में मिलेगी। और लार्जेस्ट वैल्यू किधर मिलेगी, राइट में मिलेगी। ना हो तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं पुराना वाला। शुभेन, बेटा ना Yes, समझ आ रहा तो पुराना रिपीट कर दूं एक बार। no sir, no sir. अरे जैसे सैटरडे और संडे 2 दिन कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है तो भूल गए हो, तो वापस कर दूं। वैसे मैंने ये वाली पीपीटी आपको सेंड की थी, मिल गई सबको? Yes sir, ये लिंक मिली थी। हाँ, मैंने अपडेटेड पीपीटी भेज दिया था आप लोगों को। आई होप आप सब लोगों को मिल गई होगी। Yes sir. Yes, sir. मिल गई सर। और उससे आप लोगों को जो है जो सवाल होते जा रहे हैं उनको करते जाइए, जो रह जा रहे हैं उनको आप छोड़ते जाइए। जब वो चीज कवर हो जाएगी तो उन सवालों को कर लीजिएगा, ठीक है? Yes sir. की बात बता रहा था। तो ये वही चीज है कि अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू लानी है, नॉर्मली हम क्या लाते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू लाते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू लानी है तो हम किधर जा रहे हैं, नहीं स्मॉलेस्ट वैल्यू लानी है तो हर्षप्रीत बेटा किधर जा रहा हूं, लेफ्ट में जा रहा हूं। और नहीं तो किधर जा रहा हूं, राइट। राइट में मूव कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा? अच्छा, एक अनाउंसमेंट और करना था। जितने लोगों की सी वीक थी, जो एक पोल हुआ था जिसमें आप सब लोगों ने बताया था, जितने लोगों ने, उनका क्लास में सैटरडे को लूंगा, एक सेपरेट क्लास, मतलब सैटरडे को। ओके सर। ठीक है, टाइम आप मुझे बता देना, क्योंकि होता क्या है, कोई भी इधर आपका हफ्ते में क्लास जो नहीं हो पाता है सैटरडे को होता है। पर एक टाइम तो ऐसा होगा जिस समय नहीं होता होगा, आपके लंच टाइम के समय तो कोई क्लास नहीं होता है ना। 12:45 से यानी 12:50 कै बजे आपका लंच होता है? सर 12 to 1 कर दीजिए। सर 12:45 से 1:45 तक। तो 1 o'clock से शुरू कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 45 मिनट हो जाएगा, 40 12 से कर दीजिए सर, 12 से कर दीजिए। सर मॉर्निंग में नहीं हो सकती है? हम तो करते हैं मॉर्निंग में, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम ये है, आपके ऊपर कंट्रोल तो है नहीं कि मान लीजिए कोई भी टीचर का वो हुआ, मतलब शिफ्ट हुआ, तो वो कहाँ जाता है? नो सर, आप अभी फाइनल कर लीजिए, तो फिर अगर किसी का होगा तो फिर उसको भी शिफ्ट कराया जाएगा। तो सर मॉर्निंग का सही रहता है सर, वैसे मतलब तो बेटा सर 12 वैसे तो कोई दिक्कत ना हो तो। सर 12। तो 9:30 से 10:30 तक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, वही कर रख लीजिए। तो फिर 9:30 से 10:30 मैं फिक्स किए दे रहा हूँ, ओके सर, से ओके शुरू सर, कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर। ओके बेटा, अरे एक दिन एक दिन में बहुत हो जाएगा, नहीं होगा तो देखे जाएंगे। और भी दिन होते हैं जिसमें 3 बजे से आप खाली हो जाते होगे, कभी कभी 4 बजे से खाली हो जाते होगे, ठीक है ना? 4 से 5 तो सबका हालांकि खाली रहता है, लेकिन हम 4 से 5 इसलिए नहीं करना चाहते कि आप एग्जॉस्ट हो जाते होगे, कुछ लोगों का डेटा एग्जॉस्ट हो जाता होगा। वैसे फिलहाल आज इस बार क्लास करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है? ओके सर, ओके सर।
क्योंकि कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, ऐसा थोड़ी ना एकदम से सब स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे हम सर एक और चीज सर, जो लोग नाम नहीं दिए थे वो भी आ सकते हैं कुछ लोगों के क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं भैया। इसमें देखो, अगर मुझे कुछ नॉलेज मिल जाएगी यस सर। तो कोई बुरा तो होगा नहीं, यस सर। मेरे लिए ही हेल्पफुल रहेगा। यस सर। तो मैं तो बेटा देखो, हम लोग भी अब भी एफडीपीओ ये सब क्या करते हैं बुढ़ापे में भी। तो इसका मतलब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर थोड़ा सा चीज रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर repeat हो जाएगी तो हो सकता है आपसे भी हम कुछ सीखें, कुछ आप हमसे सीखें। अरे नहीं इट्स सर अ जी, थोड़ी ना इट्स अ ऐसे तो से कैसे कि हम लोग कुछ आता ही नहीं है तो सिखाएंगे सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। यस सर। और कुछ आपसे भी हम लोग सीखते हैं बेटा, ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप ही हमसे सीखते हो खाली। Sir, I give as I good I get. तो ये बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हम उसको ट्रीज को फिर से रिपीट करना शुरू करें अगर नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, मेन चीज ये है कि हम सबसे पहले लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में अगर वैल्यू मुझको नहीं मिल रही है तो हम राइट साइड में जा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात बेटा? Yes, sir. बेटा यहाँ पे देखो, ये पुराना सा चीज है जो रिपीट हम कर रहे हैं। जब यहाँ पर हमको क्या डिलीट करना था, 56 को डिलीट करना था। फिफ्टी सिक्स को डिलीट करना था ना। जी सर। तो 56 के दोनों तरफ चाइल्ड थे कि नहीं चाइल्ड थे? यस सर, है सर। तो हमने क्या Yes, किया, रिप्लेस नोड 56 विद 78। हमने इससे पहले देखा था कि इधर वाला नोड हम ऊपर ले आए थे। यहां 78 को ऊपर लाने से कोई नुकसान हो रहा है हमारे रूल का? रूल क्या था कि लेफ्ट साइड में वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और राइट साइड में वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी बड़ी चाहिए। होनी चाहिए। तो अगर मैं 78 ले रहा हूं, मतलब 56 की 78 ले रहा हूं, क्या क्या कोई नुकसान हो रहा है? रूल तो फॉलो हो रहा है ना। यस सर। और जो 80 था, 80 को 78 की जगह मूव कर दिया, और फिर 80 को मैंने हटा दिया। तो हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, हम राइट भी जा सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पे एल्गो में किया है। जो यहाँ पे देख रहे हो, इफ ट्री लेफ्ट इज इक्वल टू नल, राइट इक्वल टू नल, यानी दोनों ट्री खत्म हो गई हैं। यहां पर अगर देखिए, एस इफ ट्री लेफ्ट एंड ट्री राइट, देन सेट टेम्प इज इक्वल टू फाइंड द लार्जेस्ट नोड इन द ट्री लेफ्ट। तो ये क्या केस कर रहा है कि लेफ्ट साइड में से जो लार्जेस्ट नोड है उसको उठा के ऊपर प्लेस कर देगा। और यहां पर अगर आप देखिए, इफ ट्री लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये जो केस है
पर्टिकुलर ये केस, ये क्या कर रहा है, अगर लेफ्ट में नल नहीं है तो लेफ्ट की जो भी वैल्यू है, जो जैसे 56 में की जगह मैंने 54 को मूव कर दिया था, यानी हम लेफ्ट साइड में मूव कर गए थे, तो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है कि राइट साइड में मूव कर जाओ, लेकिन हमारे ओवरऑल, जो हमारा ओवरऑल कंप्लीट बाइनरी ट्री का जो रूल है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो एक सेकेंड, अब अगर मान लीजिए हमको हाइट निकालनी है, ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द हाइट, तो हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री क्या होती है? In order to determine the height of the tree, we calculate the height of the left subtree and the right subtree. अब जो सबसे हायर होगी, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो सबसे हायर होगी उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, एक नोट का हो गया। यही केस तो हुआ। यही केस तो हुआ ना बेटा? यस सर। सही। भाई ये मान लो ट्री है मेरी, इसके लेफ्ट में कितने पार्ट है? मैं लेफ्ट की जाएगी 1 हो जाएगी, और राइट की कितनी है? सर 2 है। 2 है, और इधर की 1 है। अब बड़ा क्या है इधर का भाई, लेफ्ट राइट बड़ा है नहीं बड़ा है, यस सर, राइट वाला बड़ा है। तो राइट प्लस 1 हो जाएगा। मतलब इसमें सिंपल सी लॉजिक है, जिस हम इसको हैंड कह देते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जिस हैंड की लेंथ बड़ी होगी, जिसमें नंबर ऑफ नोट ज्यादा हो जाएंगे, वो हमारी उसको काउंट कर लेंगे, +1 कर लेंगे, वही हमारी हाइट हो जाएगी बाइनरी सर्च ट्री की। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यस है सर। इसमें हाइट में? नो सर। हाँ पूर्वा बताओ बेटा, आप क्या पूछना चाहते हो? नहीं सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। अब इसका एल्गो, एल्गो भी बहुत आसान सा है कि हमने क्या किया, अगर ट्री की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ट्री हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, रिटर्न क्या करोगे, 0 कर देंगे। और हमने एक वेरिएबल लिया लेफ्ट हाइट, और उसमें हाइट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। फिर हमने क्या लिया, एक राइट हैंड ले लिया और उसमें से क्या कर लिया, राइट हैंड साइड की हाइट निकाल ली। अब दोनों हाइट हमारे पास है, अगर लेफ्ट बड़ा है तो हमने रिटर्न क्या किया है, लेफ्ट हाइट +1, और अगर राइट बड़ा था तो क्या कर दिया, राइट हाइट +1। आदर्श समझ में आ रहा है बेटा? आदर्श, आदर्श बेटा समझ में आ रहा है?
सर इनका माइक काम नहीं कर रहा है, चैट पे कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है इनको। अच्छा, क्या डिफिकल्टी हो रही है चैट में बताएं जरा। सर बोल देते हैं, अभी प्राइवेटली कमेंट करेंगे आपको, ये बोल रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। क्योंकि हाइट में तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर जिस तरफ का लेंथ ज्यादा है वही हम हाइट मान लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे को हम टेस्ट में 6 सवाल दें और आपसे कहें कि केवल 5 करने, और जैसे शुभेंद्र हमारे हैं ये 6 के 6 सवाल कर दें, ठीक है, और चौथे सवाल में इनको 4 नंबर मिले, बाकी सब में 5-5 नंबर मिले, तो हम कंसीडर कौन से सवाल, कौन से जो है 5 करेंगे। हम कंसीडर कौन से 5 करेंगे, जिसमें इनको हाईएस्ट मार्क्स मिले वही तो 5 करेंगे, या लोएस्ट करने लगेंगे। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो भी ब्रांच है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो भी ब्रांच है उसमें हमारे पास जो हाईएस्ट ब्रांच है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बड़े डेटा आ रहे हैं, जिधर लेंथ ज्यादा आ रही है, उसको हम केवल कंसीडर कर रहे हैं। ये हाइट क्लियर हुई। यस सर, हाइट समझ में आ गई सर। आकाश, आकाश बेटा आप हैं? गौरव यस सर। बेटा, ट्री की हाइट समझ में आई? जी सर। इसमें सिंपल सा लॉजिक ये लग रहा है कि जिस तरफ में नोड, नंबर ऑफ नोड ज्यादा हो रहे हैं, +1 करके वही हाइट होगी हमारी। जी सर। +1 क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है? सर क्योंकि हम रूट नोट को भी गिनेंगे। हाँ, नॉर्मली हम रूट नोड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं जब लेफ्ट और राइट की हाइट निकाल रहे हैं, इसलिए रूट नोड को भी कंसीडर करने के लिए +1 को ऐड किया जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. अब हमें क्या डिटरमिन करना है? नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री, एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन राइट सब ट्री +1। तो यही तो हुए मैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स। यस सर। यानी हम जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं, ट्री में जितने भी नोड्स हैं सबको काउंट कर लें, और सबको काउंट करने के बाद +1 कर लें, क्योंकि नोड को तुमने काउंट किया नहीं है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता लग जाएंगे कि नहीं पता लग जाएंगे? तो ये चीज क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यस सर, क्लियर है सर। अब जैसे ये देख लो, ये ट्री है, साइड में एक छोटी सी ट्री बनी हुई है, बनी हुई है। अब इसमें आप ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ नोड ऑन लेफ्ट साइड कितने हैं? सर 1।
39 ही तो वन है, 39 ही वाला नोट तो है, यानी एक नोट है। तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या लिखे हुए हैं, 1। और राइट साइड में क्या है, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ नोड ऑन लेफ्ट सब ट्री कितने हैं, 5। 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। और 1 आपका क्या हो गया, रूट नोड हो गया। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. हाँ सर वहाँ सेकंड वाले में लेफ्ट सब ट्री के बजाय राइट सब ट्री होगा सर। हाँ हाँ, वो राइट सब ट्री होगा। मतलब हमने दोनों तरफ के चीजों को जोड़ लिया। भाई वैसे तो आपसे कहूं मैं कि जितने नोड है सब काउंट कर लो, तो उसका तरीका ये है भाई, या तो इस तरह से बात करें कि भाई लेफ्ट के नोड काउंट करो, फिर राइट के नोड काउंट करो, प्लस रूट नोड काउंट कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ नोड अगर देखो तो 7 है कि नहीं है? क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये इसका जो है एल्गो है। अगर ट्री नल है तो इसका मतलब कितने नोड है, 0। नहीं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन ट्री लेफ्ट प्लस टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन ट्री राइट प्लस 1। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब अगर हमको पूरी बाइनरी ट्री को डिलीट कर देना है मेमोरी से, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या करिए, पहले लेफ्ट सब ट्री को डिलीट कर दीजिए, फिर राइट सब ट्री को डिलीट कर दीजिए, फिर जो ट्री नोड मतलब जो आपका मेन नोड है, रूट नोड है, उसको भी फ्री कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पूरी ट्री डिलीट हो जाएगी। एल्गो में कोई दिक्कत? नो सर। आई बात भाई, इसमें हमको ये सब देखना ही नहीं है कि लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, इसमें तो हमको पूरी ट्री को डिलीट करना है ना। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब जब भी हम बाइनरी, बस हम ये वाला ही समझाएंगे, इसके आगे नहीं समझाएंगे, इसके आगे आपसे सरप्राइज कर लेंगे, ठीक है? आप परेशान ना हो कि कितना पढ़ा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए ट्री हम बना रहे हैं, ठीक है? तो ट्री में तो एक वैल्यू पार्ट होता है, वैल्यू पार्ट में तो हम वैल्यू लिख देते हैं। प्लस अगर आप लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखिए तो उसका एक लेफ्ट पार्ट होगा, एक राइट पार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लीजिए ट्री के अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट पार्ट तो मेरा वेकेंट जाएगा, उसमें नल पॉइंटर जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई मान लीजिए रूट नोड का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो वो मेरा क्या जाएगा, वेकेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर, नल रहेगा वो। नल रहेगा। और अगर राइट साइड में कोई चाइल्ड नहीं तो राइट साइड नल रहेगा।
और अगर लीफ नोड है तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल रहेंगे। Yes, sir. तो अगर इस चीज जगह को भी हम किसी तरह से यूटिलाइज कर लें, अब यूटिलाइज क्या कर सकते हैं, हम इन ऑर्डर का जो है एड्रेस दे दें, तो ट्राइवर्स करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? भाई ट्राइवर्स करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. भाई जितनी जगहों का एड्रेस हमको सीधे मालूम होगा, हम ट्राइवर्स करके सीधे वहां चले जाएंगे। हमको चेक थोड़ी ना करना पड़ेगा लेफ्ट में कोई है कि नहीं है, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि लेफ्ट में कोई नहीं है, तो वहां मैंने नल डाला ही नहीं है। वहां तो मैंने अगली वैल्यू डाल रखी जहां पे आपको वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ना मेरी बात? Yes, sir. तो इस तरीके की जो बाइनरी ट्रीज होती हैं जिसमें हम नल पॉइंटर ना स्टोर करके एड्रेसेस स्टोर करना शुरू कर देते हैं, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल या प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल करना शुरू करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो अभी इसको फिलहाल यहीं तक करते हैं, ठीक है? कल आगे कुछ और किया जाएगा। कल वो है ना ट्यूट, Yes, sir. है क्यूट है। तो ट्यूट में कुछ आगे चीजें की जाएंगी। तब तक के मैं आपको लिंक तो ऐसे आपको उससे मिल गया होगा अब तक के, शायद सरप्राइज का मिला कि नहीं मिला? ग्रुप में मिला कि नहीं मिला? डेटा स्ट्रक्चर वाले उसमें नहीं सर, अभी क्लासरूम पे नहीं है सर। एक सेकंड रुको। वैसे 11:45 पे अपने आप आ जाएगा, बट एक सेकंड, मैं चैट पे आपको प्रोवाइड किए दे रहा हूं। मिल गया? यस सर, चैट पे मिल गया। और प्लस डेटा स्ट्रक्चर वाले ग्रुप पे भी दिए दे रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। टाइम आपके पास काफी है। ठीक है बेटा, मीटिंग एंड करें। थैंक यू।